राजौरी के अंदर जो लगातार 13-14 लोगों की मौतें हुई हैं, इस मामले में एक बड़ा बयान हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से दिया गया है। सकीना मैडम जो हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट भी जारी किया है। और अभी तक भी ये लोगों को लग रहा था कि शायद कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण इन 13 से 14 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम के मुताबिक सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए, प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सपर्ट्स की टीम्स बुलाई गई। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट से आई हुई टीम्स, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से आई हुई टीम्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स, इन सभी की तहकीकात के बाद और इन सब लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए थे, चाहे वो पानी का सैंपल हो, फूड ग्रेन्स हो, बिस्किट्स हो, हेल्थ स्टोर्स के अंदर मेडिसिन्स हो, उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ये मालूम चल रहा है कि ये मामला पुलिस का है, इसमें तहकीकात पुलिस को करनी चाहिए। ये 3 परिवारों के अंदर जो मौत नज़र आ रही है, इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हमारे पास दी हुई जानकारी में लिखा गया है कि जनाब जो अमवात, जो ये मौत हुई हैं, ये एक बड़े लेवल की इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। इसमें तहकीकात होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि 11 बच्चों की मौत हुई है और 2 बड़े लोगों की मौत हुई है। 13 लोगों की जो है वो मौत हुई है। और इसमें अब हमारे पास कुछ ये भी इत्तला है कि न्यूरोटॉक्सिन्स कुछ रिपोर्ट्स के अंदर पाया गया है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो है ये इंसान के नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है। सांप से बना हुआ जहर ये इस तरीके की चीज़ों के अंदर पाया जाता है। और मुकम्मल तौर के ऊपर दोस्तों जो राजौरी के अंदर हुआ है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दुश्मन जो है वो लगातार इन 3 परिवारों को टारगेट कर रहा है और लगातार इन 3 परिवारों के ऊपर जुल्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दी है, सकीना मैडम ने, उन्होंने कहा है कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी छानबीन की, किसी भी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं है। हमें स्टार्टिंग में लगता था कि शायद कोई कोरोना जैसा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या और कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन 40 दिनों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाएगा। सिर्फ 3 परिवारों के अंदर ये डेथ्स हुई हैं। और ये डेथ्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो न्यूरोटॉक्सिन्स पाया गया है, उसके मुताबिक आप ये मान सकते हैं कि जहरीली पदार्थ का इस्तेमाल हो सकता है, ड्रग्स का इस्तेमाल हो सकता है हाई लेवल के ऊपर, या फिर जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं वो सारे नेगेटिव हैं। तो जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूना से, दिल्ली से, मुख्तलिफ और जगहों से टीम्स आई हैं, उन्होंने चेक किया है, उन्होंने सब चीज़ों को देखा है, फिर भी अगर उनके हाथ कोई चीज़ नहीं लगी है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक सिट बनानी चाहिए जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। यह पुलिस का मैटर अब बन चुका है। पुलिस को इस मामले में पूरी कानूनी कार्रवाई करनी है और प्रॉपर तरीके से पुलिस ने तहकीकात करके चेक करना है कि आखिरकार ये मौतें क्यों हो रही हैं, इनमें क्या कारण हो सकता है। क्योंकि जो हालात और वाक़ात वहाँ पर हैं, उन हालात और वाक़ात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक बड़ा घबराहट सी महसूस हो रही है। बहुत ही अफसोस की बात है, ये बड़ी दर्दनाक बात है ये कि जो वाक़या वहाँ पे पेश आया है, जिसमें मासूम से बच्चों की मौतें हुई हैं, परिवार के अंदर बड़े सदस्यों की भी मौतें हुई हैं। 3 परिवारों का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का बताया जा रहा है और इन 3 परिवारों के अंदर ये हुआ है। तो इसमें पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मुदाखलत करके सिंगल इस फैमिली को टारगेट कर रहा है और इस फैमिली को टारगेट करने के कारण ही इन लोगों की मौत हो रही है और इसीलिए ये हादसा इन लोगों के साथ पेश आ रहा है और इसीलिए इन लोगों को बार बार जो है वो इस चीज़ में निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक सब ठीक है। हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे जो पानी है, वहाँ पे जो अनाज है, वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जिन लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, इन रिपोर्ट्स के अंदर न्यूरोटॉक्सिक्स पाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ जो है ये इंसान के नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर सकती है। तो प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को जहर दी गई हो या फिर प्रॉपर तरीके से इन लोगों को जो है वो जहरीली पदार्थ का इस्तेमाल करवाया हो, जैसे सांप का जहर होता है या बाकी चीज़ों का जहर होता है जो इंसान को ज़बरदस्ती इनहेल करवाया हो, या ड्रग्स होता है, कोकीन होता है, जिस चीज़ का इस्तेमाल करवा के इंसान की जान लेने की कोशिश की जाती है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अब सिट बैठनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से छानबीन करें और जो रियलिटी रिपोर्ट फैक्ट्स हैं वो सामने लेकर आए। क्योंकि वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन को लेकर भी इतनी बात नहीं है जितना अब शक शुबा
किसी और चीज़ पे जा रहा है। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।